इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की गरज बरस, नाला लई बिफर गया। मूसलाधार बारिश से सड़कें और बाजार डूब गए। मरी रोड और रावल रोड ज़ेरे-आब। सादिकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश गोलरा में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नाला लई कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट। गवाल मंडी में 19 फीट तक बुलंद। खतरे के सायरन बज गए। रेस्क्यू हाई अलर्ट। नशेबी इलाकों में लोगों को इनखिला की हिदायत। सराय आलमगीर, अटक और गिरदो नवाब में भी बादल जमकर बरसे। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पहले शराइत मानो फिर आबना हुरमुज खुलेगी। ईरान का अमेरिका को दो टुक पैगाम। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रजाई का कहना है सालिसों के जरिए शराइत अमेरिका तक पहुंचा दी। जब तक उन्हें तस्लीम नहीं किया जाएगा आबी गुजरगाह बंद रहेगी। अमेरिका को जंग खत्म और हमारे असासे बहाल करना होंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने भी दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा दोबारा खतरात का सामना हुआ तो तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। इस वक्त खलीज फारिस में अमेरिका का एक भी जहाज मौजूद नहीं। Trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person that trusts Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away. ट्रंप का फिर आबना हुरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान पर एतमाद नहीं, वो आबना हुरमुज में कार्रवाई कर सकता है लेकिन उसे सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी सदर की वार्निंग। कहा मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी शख्स हूँगा। परवाज तब्दील करना सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल था। जिस तैयारे में सफ़र किया उससे ज़्यादा खतरा लाहिक हो सकता था। हमारी पोजीशन मजबूत है। ईरान 50 साल से गुंडागर्दी कर रहा था जो अब खत्म हो गई। खित्ते में टेंशन। पाकिस्तान सिफारती महाज पर फिर इन एक्शन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर भी ब्रीफ किया। पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए संजीदगी और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा कि बरादर मुल्क के साथ ताउन वसी करने के लिए तैयार हैं। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग से खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी की वजीर खारजा अब्बास अरागची और हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के हवाले से गुफ्तगू। बुहैरा अहमर में तिजारती जहाज पर हमला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 3 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। कहा हमले में एक पाकिस्तानी जख्मी भी हुआ। तिजारती जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। हमले बहरी सलामती और तिजारती जहाज रानी के लिए संगीन खतरा करार। अमरीकी फौज का पनामा के परचम बरदार जहाज को नकारा बनाने का एतराफ। सेंटकॉम के मुताबिक कार्गो जहाज खलीज ओमान से गुजरकर ईरानी बंदरगाह तक जाने की कोशिश कर रहा था। बार बार वार्निंग के बावजूद अमले ने अहकामात नजरअंदाज किए। अमरीकी हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम में 2 मिसाइल दागे। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी बददस्तूर मुकम्मल तौर पर नाफिज है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में मजीद हौलनाक इंकशाफात। केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई। फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं थे। जिस्म और शर्ट से तेजाब के शवाहिद मिल गए। मकतूल की शर्ट पर गोली के 2 सुराखों की निशानदही। DNA भी वालिदैन से मैच कर गया। तहकीकात मजीद तेज। 5 रुकनी तहकीकाती टीम में मजीद 2 अरकान को शामिल कर दिया गया। टीम आज दोबारा जाए बकू और गेस्ट हाउस का दौरा करेगी। सफाक दरिंदों ने मीर रजा को तेजाब से नहलाया। वकील जिब्रान नासिर का दावा। कहा नौजवान कत्ल से पहले 12 घंटे तक अगवाकारों की कैद में रहा। 1 से ज्यादा लोग कत्ल में मुलव्विस हैं। जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। SHO फिरोजाबाद गेस्ट हाउस का DVR गाड़ी में लेकर घूमते रहे। जिन पर भत्ताखोरी का इल्जाम, उन्हीं तहकीकाती टीम का हिस्सा नामजद कर दिया गया। 2 SSP को शामिल तफ्तीश किया गया। रास्ते में न किसी से बात किया न किसी से फोन किया, क्योंकि हमारा सही ध्यान भी नहीं पड़ा। हम खुद गाड़ी चला रहा था, उसने बोला गाड़ी तेज चलाओ, वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचाओ।
मीर रजा का आखिरी सफ़र ड्राइवर सामने आ गया। एहसानुल्लाह ने बताया कि 28 जुलाई को 3:57 पर राइड बुक हुई, 4:09 पर सफ़र का आगाज़ हुआ। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड और फिर मिलेनियम मॉल से जौहर मोड़ की तरफ गए। वो जो रास्ता बताता गया मैं उसको फॉलो करता रहा। लड़के ने गाड़ी में ब्लूटूथ पर मोबाइल के जरिए गाने लगाए। इस दौरान किसी का फ़ोन आया, ना ही किसी ने उसको फ़ोन किया। मीर रजा ने कहा, गाड़ी तेज़ चलाओ, हमें जल्दी पहुँचाओ। हुसैन का ज़िला खैबर से उनका ताल्लुक़ था। ये अब्दुल गनी साहब हमारे MPA हैं, उनके हलके से इनका ताल्लुक़ था। तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी एक सियासी पार्टी है, लाखों लोग इसमें एज अ वर्कर भी काम करते हैं। वो भी हमारा एक वर्कर था, ना कोई ओहदेदार था, ना ही उनको कभी कोई जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 9 महीनों से इनकी ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं थी। रावलपिंडी में मारा गया मोहम्मद हुसैन हमारा कारकुन था। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का प्रोग्राम। नदीम मलिक लाइव में एतराफ़। कहा, MPA अब्दुल गनी के हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हुसैन का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, कभी कोई पार्टी जिम्मेदारी नहीं दी गई। मॉल रोड वाक़या काबिल मज़म्मत। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की कभी हिमायत नहीं करेगी। सिंध हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस हुमायूं, जस्टिस सुरेश, जस्टिस शाहनवाज शामिल। चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस के केसेस की समाअत का आगाज। कॉस्ट लिस्ट आवेजा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता, 325 रुपये 92 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल ₹1.39 महंगा, नए दाम ₹382.25 मुकर्रर। नई नस्ल की सलाहियतों और मुआशरे में अहमियत का एतराफ़। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नौजवान कौम का अनमोल सरमाया और मुस्तकबिल के मेमार हैं। उन्हें असर हाजिर के तकाज़ों से हम-आहंग करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म का पैगाम। नौजवानों की मुस्बत सोच के बगैर मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का नौजवानों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का मकबूजा मगरबी किनारे की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक। गैर कानूनी इकदाम का मकसद कब्जा मुस्तहकम करना है। सलामती काउंसिल फारिग दमाद करे। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का हंगामी इजलास से खिताब। पाकिस्तान में एहतसाब का जामे निज़ाम। शहरियों के मालूमात तक रसाई के हक के लिए कवानीन मौजूद हैं। मशल पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल ने 29 ज़ेरी दफातर के जरिए 683 ऑडिट्स मुकम्मल किए। 224 अरब रुपए की बेकायदगियाँ सामने आईं। 58% अफराद ने सोशल मीडिया की खबरों को गुमराह कुन करार दिया। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि किसान खुशहाल हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम नुकसान के जिम्मेदार हैं किसान के, आप गंदम बिला झिझक उगाएं। फिर इनकी जो कैबिनेट के वुज़रा हैं, जो वजीर हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। कभी किसान माफिया कहा जा रहा है, तो फिर हम इन लोगों के इस्तीफे का ही मुतालबा करेंगे ना। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तीफे का मुतालबा। हुकूक के लिए सड़कों पर निकलने का ऐलान। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में किसान इत्तेहाद के सदर मियां उमैर मसूद ने कहा, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। विफाक और सूबे ने बजट में कुछ नहीं दिया, अब एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मरियम नवाज ने एक बार भी हमारे मसाइल नहीं पूछे। किसानों को माफिया कहा जा रहा है। सादिकाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। कोश कबीले के सरदार आलमगीर खान समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुल्जिमान फरार। IG पंजाब का तहरे कत्ल की वारदात का नोटिस। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कोलंबिया में खौफनाक जल्जले से तबाही। हलाकतों की तादाद 250 तक पहुंच गई। एक शख्स को 36 घंटे बाद जिंदा मलबे से निकाल लिया गया। गैर मुल्की सयाहों समेत 3400 अफराद लापता। 1600 से ज्यादा इमारतें मुतासर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। स्पेन में 1 सदी के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और पुर्तगाल में भी नज़ारा होगा। अमेरिका और अफ्रीका में सूरज को ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा।
चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन, जान से प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत के हर सू नजारे। यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, समा भी खुशियों में पेश पेश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं, हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा। नेशनल चैंपियंस कप का इफ्तिताही मैच फखर जमान के नाम। ओपनिंग बैटर की धुआंधार 123 रन की इनिंग्स। शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन्स ने साइम अयूब की पाकिस्तान वाइट्स को 5 विकेटों से हरा दिया। 277 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल किया। इवेंट में आज पाकिस्तान ब्लूज और पाकिस्तान गोल्ड का मुकाबला होगा। शाहीनों की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां उरूज पर। कैंट काउंटी क्लब में ग्रीन शर्ट्स की दूसरे रोज भी भरपूर मशकें। पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच आज के बजाय कल से शुरू होगा। सुपरस्टार रोनाल्डो ने जॉर्जीनिया से शादी कर ली। उंगलियों में चमकती अंगूठियां, तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। तकरीब पुर्तगाल के शहर कैस्काइस में हुई। रोनाल्डो के 5 बच्चों की भी शिरकत।